एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था, एक आदमी रहता था जिसका नाम राघव था। राघव अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। वह एक चतुर व्यापारी था जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था, अक्सर दूसरों की कीमत पर। एक दिन राघव ने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बूढ़े अंधे आदमी सुंदर के बारे में सुना। सुंदर अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था और उसने कड़ी मेहनत के माध्यम से एक छोटी सी दौलत जमा की थी। राघव हमेशा अपनी संपत्ति बढ़ाने के तरीकों की तलाश में रहता था। उसने सुंदर को उसकी बचत से बाहर निकालने का फैसला किया। राघव सुंदर से मिलने गया और एक दयालु और देखभाल करने वाले व्यक्ति का नाटक किया। उसने सुंदर के दैनिक कामों में मदद करने की पेशकश की और जल्दी ही उसका विश्वास जीत लिया। समय के साथ राघव ने सुंदर को एक नकली व्यापार में निवेश करने के लिए मना किया। उच्च लाभ का वादा करते हुए सुंदर राघव पर भरोसा करके अपनी सारी बचत उसे सौंप दी। महीने बीत गए और सुंदर को निवेश से कोई लाभ नहीं मिला। जब उसने राघव से इसके बारे में पूछा तो राघव ने बहाने बनाए और अंततः उससे मिलना बंद कर दिया। सुंदर का दिल टूट गया और उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन एक दयालु व्यक्ति होने के नाते उसने राघव को माफ कर दिया और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ा। दूसरी ओर राघव अपने नए पैसे से बहुत खुश था। उसने सुंदर के पैसे का उपयोग करके अपना व्यापार बढ़ाया और विलासिता का जीवन जिया। हालांकि उसने कभी सच्ची खुशी नहीं पाई और हमेशा धोखा खाने के डर से परेशान रहता था। कई साल बाद राघव की धोखेबाजी उसके पास वापस आई। एक नया व्यापारी जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। अर्जुन राघव जितना ही चालाक और धूर्त था, यदि अधिक नहीं। उसने राघव की बेईमानी प्रथाओं के बारे में सुना और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अर्जुन ने राघव के पास एक बड़े व्यापारिक प्रस्ताव के साथ संपर्क किया और अधिक धन का वादा किया। लालच में अंधा होकर राघव ने बिना पूरी जांच किए अपने सारे पैसे अर्जुन के व्यवसाय में निवेश कर दिए। अर्जुन एक माहिर ठग होने के नाते राघव की सारी संपत्ति लेकर गायब हो गया। उसे कंगाल छोड़कर राघव बुरी तरह टूट गया। उसने वह सब कुछ खो दिया जो उसने सालों में बनाया था। गांव वालों ने जो लंबे समय से राघव की बेईमानी की प्रथाओं को संदेह से देख रहे थे, उसे किनारे कर दिया। वह अकेला रह गया, न दोस्तों के साथ न परिवार के साथ। हताश और निर्धन राघव गांव में मदद की तलाश में भटकने लगा। एक दिन वह अपने आप को सुंदर के दरवाजे पर पाया। अपराध बोध और शर्म से भरा हुआ राघव सुंदर के पैरों में गिर पड़ा और माफी की भीख मांगी। सुंदर राघव की आवाज को पहचानते हुए उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। राघव ने जो कष्ट उसे दिए थे, उसके बावजूद सुंदर ने उसे माफ कर दिया और उसे शरण दी। सुंदर की दयालुता से नर्म होकर राघव ने अपनी गलतियों का एहसास किया
उसने अपने बाकी दिन सुंदर और गांव वालों की मदद करने में बिताए, अपने पिछले कुकर्मों का प्रायश्चित करते हुए। हालांकि वह अपनी खोई हुई संपत्ति कभी वापस नहीं पा सका। राघव को एक ईमानदार जीवन जीने में शांति और संतोष मिला। गांव वालों ने राघव के परिवर्तन को देखकर फिर से उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। वे अक्सर बात करते थे कि कैसे राघव का जीवन कहावत जैसी करनी वैसी भरनी का सच्चा उदाहरण था और कैसे किसी के कर्म हमेशा वापस आते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। राघव की धोखाधड़ी ने उसे विनाश की ओर ले गया, जबकि सुंदर की दयालुता और क्षमा ने अंततः दोनों के जीवन में शांति लाई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।